हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लास्ट एपिसोड है वो ख़त्म हो गया था वहाँ पर, जहाँ पर उसने कहा था कि मतलब तुमने जॉब क्यों छोड़ दी है, इसके पीछे क्या रीजंस वगैरह था। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें फिर वहीं से स्टोरी हमारी कंटिन्यू होती है और हमें दिखाया जाता है क्विंजी जो है वो बोलता है क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें सेक्सुअली मतलब परेशान करने की कोशिश की, या फिर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती, या फिर कुछ और बात है। और वो बड़े ही गुस्से में होता है और बॉस को उल्टा सीधा बोलने लगता है। और सिस्टर उसकी ये बात देख के थोड़ा चौंक जाती है और फिर क्या नाम, जो क्विंजी है वो उससे पूछता है आखिर ऐसा क्यों, क्या बात है। सिस्टर जो है बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको कहती है ये बहुत ही अच्छा रीज़न है डैड को बताने के लिए कि अगर डैड तुमसे पूछेंगे तो तुम उनको यही बताना। और ये सुनते ही बेचारे की फिर से एकदम हवा उड़ जाती है। वो कहता है कि अरे यार ये मतलब क्या हो क्या रहा है उसके साथ। और वो कहता है अच्छा तो तुम इसे बात को सीक्रेट रखना चाहती हो ताकि मैं डैड से ये सब ना बोलूँ। और क्विंजी उसको बोलता है कि तुमने ये जॉब क्यों छोड़ दिया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब थी। इसमें कम से कम जो ट्रेनर्स वगैरह थे जो स्टार्टिंग में लगते थे उनको $5000 मिलते थे, और जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाते थे उन लोगों को $10,000 मिलते थे। बट फिर और साथ ही में उनको मतलब ईयरली बोनस भी दिया जाता था कंपनी की तरफ से। बट फिर भी तुमने ये जॉब छोड़ दी, पता नहीं तुम कैसी लड़की हो। और इस जॉब के लिए तो लोग मतलब जो इस जॉब के पीछे भागते हैं वो एक दूसरे को मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं, बट फिर भी तुमने ये जॉब छोड़ दी। तुमको पता है हमें रहने के लिए मतलब पैसा पानी खाना पानी सब कुछ चाहिए होता है, और बिना पैसों के हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और सिस्टर जो है वो बोलती है कि खाना पानी गया तेल लेने, मुझे मैं तुम्हें ही खा लूँगी, तुमसे काम चला लूँगी। ब्रदर जो वो कहता है, क्विंजी कहता है कि सच में कोई मतलब ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। अभी तो मैं मतलब कि ग्रेजुएटेड भी अभी अभी मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ हूँ, और तुम मतलब मुझे खाने की बात कर रही हो, इसका क्या मतलब है। तुम मेरी किडनी लीवर वगैरह बेचने की सोच रही हो, मुझे मतलब बेच के तुम अपना पेट भरोगी, ऐसी बातें वो बोलता है सिस्टर से। और हमारे डैड जो हैं वो मतलब तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब से, रिलेटिव्स वगैरह से, सबसे वो तुम्हारे बारे में ही बातें करते हैं, तुम्हारी तारीफ़ करते रहते हैं कि मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी। ये सारी बातें क्विंसी जो है अपनी सिस्टर को बोलता है। और वो कहता है कि डैड जो है वो मतलब कि कहते कि जो उनकी कंपनी है वो ग्लोबली 500 में रैंक करेगी, ऐसी वैसी कंपनी से रिलेटेड बातें भी करता है थोड़ी बहुत। तो सिस्टर जो है सॉरी ब्रदर जो है वो उसको कहता है क्या तुम मतलब चाहती हो कि डैड जो है वो मतलब उसकी बेइज्जती वगैरह, उनकी बेइज्जती तुम करवाना चाहती हो। तुमने जॉब भी छोड़ दी है, इससे मतलब डैड को कितनी प्रॉब्लम होगी, और वो जो तुम्हारी तारीफ़ वगैरह करते हैं उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। सिस्टर जो है वो सारी बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि कल मेरा बर्थडे था और मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा कल एंजॉय किया, और वैसे भी मैंने बहुत काम भी किया था कल इतना ज़्यादा, और मतलब कल मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, और जो टाइम जो है वो भी बहुत ही मतलब अच्छे से निकल गया था। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो ब्रदर से ऐसे ही कहती रहती है। और वो कहती है कि मैं अपनी जो जवानी है वो इस कंपनी को 500 ग्लोबल कंपनीज में रैंक कराने में वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि मतलब उसके और भी कुछ ड्रीम्स वगैरह होते हैं, इसीलिए वो ऐसी बात करती है। और वो साथ में ब्रेड खा रही होती है और कहती है सो डिलीशियस। और वो कहती है कि मतलब उसके पास बहुत सारे न्यू ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको वो ट्राई करना चाहती है, और इसको मतलब तुम इसको चेस करना। और ब्रदर जो है वो कहता है अच्छा तो तुम चाहती हो मैं एक आंटी को चेस करूं, जबकि तुम मतलब बहुत ही जल्दी ग्रैंड मदर बनने वाली हो, यानी कि बुढ़ी हो जाओगी और तुम्हारी शादी वगैरह हो जाएगी, ये बात बोलता है ब्रदर। और भाई ये बात सुनते ही सिस्टर का एकदम मतलब एंग्री, इतनी ज़्यादा एंग्री हो जाती है, इतना ज़्यादा पूरा गुस्से का लेवल है ना जो एकदम आसमान छू जाता है। और वो ब्रदर का कॉलर पकड़ लेती है और उससे कहती है क्या कहा तुमने, तो फिर से बोलना जा रहा, मैं एक यंग लड़की हूँ,
मैंने क्या कहा कि मैं एक यंग लड़की हूँ, और ये ब्रदर ये बात सुनते ही कहता है हाँ हाँ तुम एक यंग लड़की हो, मुझे पता है। और ब्रदर जो है वो कहता है भाई आज तो बच ही गया, मतलब अचानक से वो मतलब कंट्रोल खो दिया या ऐसा वैसा बोल दिया। फिर वो सिस्टर से कहता है तुम करना क्या चाहती हो, तुम्हें क्या करना है बताओ। सिस्टर जो है वो अपना पैर चेयर के ऊपर रखती है और एक बहुत ही चार्मिंग स्टाइल में बोलती है मेरा गोल है कि मुझे बहुत सारे अवार्ड वगैरह चाहिए, और मुझे सुपरस्टार बनना है। और वो कहती है कि मैं मतलब आइडल बनना चाहती हूँ। और फिर कहती है नहीं, गुडनेस ये वो। और ये क्विंसी जो है वो कहता है कि हाँ तुम जब मतलब वो छोटी थी, स्कूल में उस टाइम पे थी, तो उस टाइम भी उसने मतलब यही सारी बातें वहाँ पे भी हुई थी। और उसके क्लासमेट जो थे उसके नेम का मजाक उड़ाते थे। और ये जो है ये बात, ये जो स्टोरी है, हिस्ट्री है, ये क्वीन बाओ की एक मतलब डार्क हिस्ट्री है, जो कि जिसे वो कभी भुला नहीं पाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है वो इन सब से परेशान हो जाती है और अकाउंटेंट के पास जाती है, जो अकाउंट बुक होती है उससे अपना नेम चेंज करवाने के लिए। तो वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम अपना नाम क्यों चेंज करवाना चाहती हो, तो क्वीन बाओ कहती है कि मुझे ये नेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे अपना नेम जो है वो चेंज करवाना है। और वो बंदा, स्टाफ का जो बंदा है, वो फ़ोन कर देता है इसके पेरेंट्स को, यानी कि उसके फादर को। और फादर जो है वो आ जाते हैं तुरंत ही वहीं पर स्कूल में, और फिर उसे वहाँ से जो है घसीट के ले जाते हैं, मतलब कि उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं घर। और घर जाने के बाद वहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो है उसे बहुत ही ज़्यादा, उसके पेरेंट्स जो है उसे मारते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और यही एक वजह थी कि जिस वजह से उसे अपना ये नेम उतना पसंद नहीं आता था। और फिर उसके पेरेंट्स मतलब जो उसे मारते थे, और फिर जब वो एक टाइम हाई स्कूल से घर के लिए वापस आ रही थी, तो उस टाइम जो है उसे रास्ते में कोई मतलब मिला था, कोई एक आदमी था जिसने उसे बुलाया था, लिटिल गर्ल तुम क्या कर रही हो। और वो आदमी जो है लंबे बालों वाला, वो कहता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है एक सुपरस्टार बनने की। और क्वीन बाओ जो है उसकी बात सुनकर मतलब एकदम सरप्राइज़ हो जाती है, वो कहती है क्या रियली सच में ऐसा हो सकता है। और वो जो लंबे बाल वाला आदमी होता है वो उसे कहता है हाँ तुम अपना फेस टच करो एक बार, क्या तुम्हें कुछ फ़ील हुआ यहाँ पर। और वो जो आदमी होता है वो उसे बहुत ही एकदम जैसे चने के झाड़ पे चढ़ के बातें बोलते हैं ना, वैसे ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा टैलेंट है, तुम एक सुपरस्टार बन सकती हो, ये वो तुम मतलब दुनिया बदल दोगी, ऐसा वैसा बहुत सारी ऐसी बातें। मतलब वो आदमी जो है उसे बहुत ही ज़्यादा चढ़ा देता है, एकदम से चने के झाड़ पे चढ़ा देता है, और वो चढ़ भी जाती है। और फिर वो घर जाकर मतलब ये सारी बातें बताती है जब अपने पेरेंट्स को, तो उसके पेरेंट्स जो है उसे लॉक कर देते हैं वहीं पर, और मतलब कमरे के अंदर उसे लॉक कर देते हैं। और वो चिल्लाती रहती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे जाना है, मुझे सुपरस्टार बनना है। और उसके पेरेंट्स जो है उसे वहीं पर लॉक कर देते हैं। और उनकी मदर जो है वो कहती है कि बेटा तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर मतलब दुनिया में कितने ज़्यादा बुरे लोग होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे। और इसी वजह से मतलब तुम ये थिंकिंग छोड़ दो कि तुम्हें सुपरस्टार वगैरह बनना है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बेकार है और यहाँ पर सुपरस्टार बनना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पेरेंट्स को पता होती हैं और बच्चों को जो बात पता नहीं होती है, इसी वजह से वो लोग उसे मना करते हैं ऐसा करने के लिए। और उसी टाइम जो है वो अंदर लॉक होती है और कुछ ज़्यादा ही बोल देती है, यानी गाली वगैरह भी दे देती है अपने पेरेंट्स को ही। तो पेरेंट्स को फिर से भाई गुस्सा आ जाता है, मम्मी फिर से झरिया उठाती हैं, पापा डंडा उठाते हैं और घुस जाते हैं ताला वाला खोल के उसे फिर से मारने के लिए। और क्वींसी जो है वहीं पर बैठ के सब कुछ देख रहा होता है, और वो कहता है कि लो अब ये फिर से लड़ने लगे, मतलब कि उनकी जो फाइट है वो फिर से स्टार्ट हो गई। और फिर वहीं पर हमें दूसरी साइड फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल का होता है। और फिर हमें पता चलता है कि पास्ट में जो है जो क्वीन बाओ है वो ड्रामा स्कूल्स वगैरह ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ों में उसने साथ पार्टिसिपेट वगैरह किया हो, और वहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और क्वींसी जो है वो उसको कहता है कि मैंने जो है तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम बीत चुका है, बहुत ही ज़्यादा टाइम, बट उसके बाद भी तुम मतलब ये थिंकिंग रखती हो सुपरस्टार वगैरह की। और वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड है और ये एक फेलियर टाइप का है, क्योंकि ये जो काम है इस काम को अपनी सोसाइटी है जो वो इसे रिजेक्ट करती है, मतलब एक डार्क प्लेस के जैसे इस चीज़ को देखती है।
और ये जो मतलब वो कहता है कि तुम बस एक ऐसा बीज हो जो ग्रो होने की कोशिश कर रही हो, वो भी एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट के अंदर, और वो भी सिर्फ 2 सालों के अंदर। और सिस्टर जो है वो उससे कहती है कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम पूरी दुनिया में मतलब ऐसा फैल जाए, सब लोग मुझे जाने। और बेचारा क्विंजी देख के ये सब चौंक जाता है और उसे फिर से समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है मतलब ये लोग जो है तुम्हें सॉइल के अंदर गाड़ देंगे, मतलब सॉइल में तुम्हें गाड़ के चले जाएंगे, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे उसे बताता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी सिस्टर जो है वो बच्चों की तरह एकदम रिएक्ट करती है और उसको बोलती है मुझे इन सब के बारे में, इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो मतलब सुपरस्टार बनना है, मुझे बनना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कहती है। और ब्रदर जो है वो कहता है अब तो ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका है, अब मुझे डैड से बताना ही पड़ेगा। और ये सुनते ही क्वीन बाव जो है वो एकदम से थोड़ी सी चौंक जाती है और वो कहती है रुको, डैड को कॉल मत करना। और वो दौड़ते हुए जाती है क्वीन के पास, और उसके जो है क्वीन उसे देख के वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर सिस्टर जो है वो दौड़ते हुए जाती है और क्विंजी को ऊपर मतलब जंप लगा देती है। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड से पता चलता है क्या सीन हुआ है। तो यहाँ पर जो है क्विंजी उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसका मोबाइल जो है नीचे गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम रोमांटिक स्टाइल में गिरे हुए होते हैं। और क्विंजी कहती है कि सॉरी क्वीन बाव कहती है कि ऐसा मत करो, मतलब डैड को कॉल मत करो, अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे फिर से मारेंगे। और भाई हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि यार आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। तो भाई 1K सब्सक्राइबर के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और फिंगर गर्ल के एपिसोड भी बहुत ही जल्दी मैं डालने वाला हूँ।